समाज के जो पूर्व के जो नेता जितने भी हैं वो सब नेता कांग्रेसी हैं। उन्होंने समाज में जाके एक ही चीज़ कही, जेर खोला कि बीजेपी आएगी, तुम्हें घर से निकाल देगी, तुम्हें मार देगी, तुम्हें देश से बाहर निकाल देगी। आज 15 से 20 साल होगा शिवराज जी की सरकार को। आज के टाइम पे जितना मुस्लिम खुशहाल है उतना मुस्लिम कभी खुशहाल नहीं हुआ है जितना मुस्लिमों के लिए कार्य किया। कोई भी योजना आप उठा के देख लो, लाडली बहना उठा के देख लो, आयुष्मान का कार्ड उठा के देख लो, कोई किसी योजना में कहा है कि मुसलमान का इलाज नहीं होगा, किसी योजना में कहा है कि मुसलमान का घर नहीं बनेगा। जब सरकार भेदभाव नहीं कर रही है तो आप भी अपने दिमाग, मुस्लिम कुरान में ये चीज़ लिखी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने दुनिया में आपको पैदा किया है, तो दिमाग तुम्हें इसलिए दिया है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सही का फैसला करो। कांग्रेस का ग्राफ दिन ब दिन जो है अल्पसंख्यक से गिरता जा रहा है। काफ़ी लोग जो है अब भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़ रहे हैं और इस बार फिर से मोदी सरकार, जय हिंद जय भारत। के देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी और रतलाम नगर में चेतन जी एक ऐसे नेता मिले हैं इनको देश में कि इनको जरूरत ही नहीं है। अब इनको वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये बेवकूफ़पन कर रहे हैं इनके उम्मीदवार खड़े करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पे इतना खरा उतर गई है कि जनता ये चाहती नहीं है कि अब दूसरी सरकार आए। ना कोई शक ना कोई शंका, अब की फिर बजेगा मामा का डंका। भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ जी से ये कहो कि अब आपका रिटायरमेंट है। खुशहाल तो मोदी जी आए थे ना, जब से मध्य प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान खुशहाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। हमारी टीम दोबारा से चुनावी कवर करते करते आज आ पहुंची है रतलाम में। और आपको बता दें, आज नरेंद्र मोदी जो है वो 40वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक तरफ जो लगातार ये मुहिम चल रही है कि एमपी के मन में मोदी। चुनाव है मध्य प्रदेश का 17 नवंबर को। यहाँ के हमारे साथ जो है मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके मन में क्या है, एमपी के मन में क्या है। जी भाई साहब, क्या है एमपी के मन में, क्या लग रहा है? मोदी 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 मोदी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर, कल कहा है कमलनाथ जी ने कि खुशहाल मध्य प्रदेश चाहिए तो कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस के साथ आइए। कमलनाथ जी से ये कहो कि अब आपका रिटायरमेंट है। खुशहाल तो मोदी जी आए थे ना, जब से मध्य प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान खुशहाल है। हाँ, मुस्लिम समुदाय भी खुशहाल है। मुस्लिम समुदाय भी बहुत खुशहाल है। पिछले 20 वर्ष के कार्यकाल में 16 महीने जो है कमलनाथ जी की सरकार आई थी और उसके बाद से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर खुशहाली का माहौल है। कहीं कोई दंगा वगैरह झगड़ा कुछ भी नहीं होता है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मामा के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अभी कह रहे दिग्विजय सिंह की शिवराज सिंह चौहान जो हैं उन्होंने 18 साल पूरा बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश, कुछ काम नहीं किया, सब तो दिग्विजय सिंह ने किया। अभी आपने सुना होगा इनके मंत्री हैं जीतू पटवारी, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले शिवराज जी की जो योजना है हमारी सरकार आते ही बंद करूँगा। लाडली बहना है, ये है, ये। अरे अगर ये योजनाएं अगर शिवराज जी चला रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? इसमें गरीब माँ बहनों का फायदा हो रहा है। आपने 18 साल की सरकार में मुझे बताओ कि किसका कर्जा माफ़ किया? अगर एक भी कर्जा माफ़ किया हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी से राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। आप झूठे वादे करते हो, अभी भी गुमराह कर रहे हो। है और के जो शेद, मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ। हाँ जी, और भारतीय जनता पार्टी, मैं कोई यूँ समझ लीजिएगा आपकी राजनीति एक अलग चीज़ होती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो मोदी जी ने काम करा है, जो शिवराज जी ने काम करा है, वो अभूतपूर्व है। पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक जो छात्रवृत्ति जो कांग्रेस शासन में सिर्फ दिखाई जाती थी, कभी मिलती नहीं थी, आज वो दोनों तरह की छात्रवृत्ति बच्चों को मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी ने खुद ने अपने मंच से कहा कि मैं एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। क्या कभी कांग्रेस ने ये चीज़ कही? हमेशा कांग्रेस ने एक ही चीज़ कही है कि मुस्लिम जो मोहल्ले हैं उनको बोला है कि तो रात में 2-2, 3-3 बजे तक तुम जागते रहो, तुम्हें सोने की जरूरत नहीं, ताकि तुम सुबह जब 12-1 बजे उठोगे तो तुम काम पे कैसे जाओगे। यही आज मोदी जी और शिवराज जी की जो सरकार है, उन्होंने शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त कर दिया है कि रात में 10 बजे 11 बजे सारा मार्केट पूरा बिल्कुल क्लोज हो जाता है। कोई यहाँ पे असामाजिक तत्व रोड पर नहीं दिखेंगे, सभी लोग अपने घरों में रहते हैं, सुबह उठ के सब काम धंधे पे जाते हैं। आज रोजी रोजगार, पहले हमारे समाज के अंदर
दुबई कुवैत लोग जाते थे। आज हमारे मेरे साथ में जितने भी लोग खड़े हुए हैं, ये सभी लोग ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जिनके हर परिवार के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ता था, ना रोजी थी ना रोजगार था। आज के समय में सभी लोग भारत में रतलाम में रुक के रोजी रोजगार, हमारे विधायक जो चेतन काश्यप जी हैं, उन्होंने रतलाम के अंदर अभूतपूर्व काम, ये मेडिकल कॉलेज जिसके भी सामने हम खड़े हुए हैं, ये ऐसी सौगात दी कोरोना के समय में, जिसने ऐसा काम करा है, जो मरीज जो मर रहे थे उन मरीजों को जान, उनको वरदान दिया है। सिर्फ रतलाम की नहीं, मंदसौर, नीमच, झाबुआ तक के मरीजों ने यहाँ पे इलाज कराया है और कभी इसका दरवाजा बंद नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज में, आप यहाँ के रतलाम के बच्चे, पहले रतलाम में ये पोजीशन थी कि कोई बच्चा सोच नहीं सकता था मैं डॉक्टर बनूंगा। मेडिकल कॉलेज बनने से लोगों के अंदर सपना आ गया कि आज हम भी डॉक्टर बन सकते हो। MBBS की तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और आगे देश की जो मोदी जी का जो सपना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, ये सपना को साकार करने के लिए, देश की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आज मुसलमान खड़ा है और मोदी जी, शिवराज जी और हमारे क्षेत्र के विधायक चेतन काश्यप जी को अभूतपूर्व मतों से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। फिर आपके पास लौटूंगा। अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रियंका गांधी आई थी। प्रियंका गांधी ने आकर कहा है कि जो यहाँ पर 10 साल में दिग्विजय सिंह ने जो विकास कर दिया, 4 लेन रोड बना दिया, सब कुछ दिग्विजय सिंह ने कर दिया, इन्होंने तो चौपट कर दिया पूरा प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। आप बता रहे हैं कि प्रियंका जी ने बोला कि 10 साल में दिग्विजय सिंह जी ने रोड बना, ये बना है। भाई साहब, मैं अब आपको क्या बताऊं, एक घटना दिग्विजय सिंह जी के शासन की है कि मंदसौर से एक महिला डिलीवरी में बैठी थी, तो उसकी डिलीवरी बस में हो गई थी। ऐसा रोड था और ऐसे गड्ढे थे। इनको तो फक्र करना चाहिए कि देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी और रतलाम नगर में चेतन जी, एक ऐसे नेता मिले हैं इनको देश में कि इनको जरूरत ही नहीं है। अब इनको वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये बेवकूफ़पन कर रहे हैं इनके उम्मीदवार खड़े करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पे इतना खरा उतर गई है कि जनता ये चाहती ही नहीं है कि अब दूसरी सरकार आए हैं। बड़े भाई छोटे भाई जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन्होंने इतना विकास करा। आजकल तो जय वीरू कहा जा रहा है। नहीं, वो जय वीरू बोल लो उनको आप, लेकिन उनके शासनकाल की भूतपूर्व यादें रह गई है कि लाइट भी नहीं मिल पाती थी, बच्चे पढ़ने की बात। और रही बात अल्पसंख्यक की, तो कांग्रेस को अल्पसंख्यक ने 4 काम दिए, ऑटो वाला, पंचर वाला, चाय की टपरी वाला और हम्माल। एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने एक विकास की एक मुख्य धारा रखी है कि मुस्लिम समाज भी साक्षर बने और मुस्लिम समाज के बच्चे भी आगे बढ़े। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ। कांग्रेस का ग्राफ दिन ब दिन जो है अल्पसंख्यक से गिरता जा रहा है। काफ़ी लोग जो है अब भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़ रहे हैं और इस बार फिर से मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर साहब, जो एक टीचर है, मेरा मानना है कोई भी अगर टीचर है तो वो स्टूडेंट्स जैसे जो हमारा उज्जवल भविष्य है, उनके मान लो खुला पानी है तो उनको एक डायरेक्शन देने का काम जो है वो टीचर समाज में करता है। तो आप ये बताइए, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, जैसे आपने बात की कि केवल जो है पहले इन्होंने बरगला करके रखा, क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको? क्योंकि ये तो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को डरना पड़ेगा, बीजेपी आएगी तो मुसलमानों के साथ भेदभाव करेगी, आपको जो है देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ऐसे तमाम बहुत सारे दल यहाँ पर कहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आज जो स्थिति बनी हुई है, मैं आपसे सबसे पहले तो एक आह्वान भी करना चाहूँगा मुस्लिम समाज और खासकर मुस्लिम युवाओं से कि मुस्लिम युवा आज तक चित परिचित, जो वो एक हमारा लगा था कि घर से पैदा होगा बच्चा तो वो कांग्रेसी बच्चा पैदा होगा और उसको बड़े होकर कांग्रेस को ही वोट देना है। हमको इस विचारधारा से, अगर आपको अपने देश का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का विकास चाहिए और देश को पूरे, आज आप देखिए हिंदुस्तान में मोदी जी सिर्फ अगर एक लाइन भी अगर कह देते हैं तो मीडिया की हेडलाइन बन जाती है, पूरी दुनिया उनसे इंतजार करती है कि मोदी जी का इस चीज़ में क्या स्टैंड है। तो मैं देश के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप वो मजबूत भारत में रहना चाहते हैं और अपनी शक्ति को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भारत पूरी दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं, तो मुस्लिम युवाओं को आगे बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और अपने मतदान का महत्व समझना पड़ेगा। हमें जो जड़ है, वो जड़ ये है कि मैं आज खुद बताता हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज के जो पूर्व के जो नेता जितने भी हैं वो सब नेता कांग्रेसी हैं। उन्होंने समाज में जाके एक ही चीज़ कही, जेर खोला कि बीजेपी आएगी तुम्हें घर से निकाल देगी, तुम्हें मार देगी, तुम्हें देश से बाहर निकाल देगी। आज 15 से 20 साल होगा शिवराज जी की सरकार को। आज के टाइम पे जितना मुस्लिम खुशहाल
खुशहाल है उतना मुस्लिम कभी खुशहाल नहीं हुआ है जितना मुस्लिमों के लिए कार्य किया। कोई भी योजना आप उठा के देख लो, लाडली बहना उठा के देख लो, आयुष्मान का कार्ड उठा के देख लो, कोई किसी योजना में कहा है कि मुसलमान का इलाज नहीं होगा, किसी योजना में कहा है कि मुसलमान का घर नहीं बनेगा। जब सरकार भेदभाव नहीं कर रही है तो आप भी अपने दिमाग, मुस्लिम कुरान में ये चीज़ लिखी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने दुनिया में आपको पैदा किया है, तो दिमाग तुम्हें इसलिए दिया है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सही का फैसला करो। तो आज ये वक्त आ चुका है कि हमें सही का फैसला करना है और हमें देखना है चेतन जी ने जो विकास रतलाम के लिए किया। आज रतलाम की पोजीशन थी कि पूर्व में जितने भी लोग रहे उन्होंने जो काम किया, आज चेतन जी ने पूरे रतलाम को मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में लाके खड़ा कर दिया है। आज रतलाम की सेव, रतलाम का सोना, गोल्डन क्लस्टर रतलाम में बन रहा है, रतलाम के अंदर रतलाम का गोल्डन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हमारा जो मेडिकल कॉलेज बन गया और अपना औद्योगिक क्षेत्र जो आप यहाँ पे देखें बाईपास। आज मुस्लिम समाज के अधिकतर युवा जो है वो मिडिल क्लास के हैं, उनको रोजगार चाहिए, तो रोजगार कैसे मिलेगा? आज इतना बड़ा यहाँ पे निवेश क्षेत्र बन रहा है, उन निवेश क्षेत्र के अंदर मुस्लिम युवाओं को जॉब मिलेगी, उनको काम मिलेगा, उनका परिवार सक्षम बनेगा। तो मैं एक ही आह्वान करना चाहता हूँ मुस्लिम युवाओं से कि सोच समझ के आप वोट डालें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं। आपके आने वाले भविष्य में जो आने वाली आपकी जनरेशन है उसका अगर आप भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हो जाए और हमारे देश को उन्नत बनाने में मोदी जी का सहयोग करें। आप इस पर कुछ मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर इन दलों को जो बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों को देश छोड़ के भागना पड़ेगा, बीजेपी आ गई तो भेदभाव करेगी, सब डर करके रहना पड़ेगा? क्यों भाग जाएंगे देश छोड़ के? हम देश छोड़ के क्यों भाग जाएं? ये देश हमारा है, सेकुलर राष्ट्र है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। महेश, सुरेश, सलीम, साजिद ये सब भाई हैं, ये सब भाई हैं। अब अगर सलीम और साजिद अलग होता तो देश छोड़ के भागना पड़ता। अब दूसरे देशों के भी हालात आपको मालूम है, तो मेरा वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान वो सब निकाले, तो मेरा यही कहने का मतलब है हिंदुस्तान से मुसलमान गए हैं उनको आज भी मुहाजिर ही बोला गया है, मुहाजिर बोला गया है। उनको कभी आज तक नागरिकता नहीं मिली है और भारत देश में जिस दिन से मुसलमान यहाँ रहा है आज तक वो अपने पूरे हक से और उसको अनेकता में एकता का प्रतीक भारत बना है। एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करा है। मेरा यही कहना है, एक बार फिर मुस्लिम समाज का, क्रिश्चियन समाज हो और जितने भी समाज, अल्पसंख्यक समाज है, उन सभी से मैं आह्वान करूंगा कि ये वक्त आ चुका है जब भारत को मजबूती देना है, मध्य प्रदेश को मजबूती देना है और रतलाम को मजबूती देना है। चेतन कश्यप जैसा व्यक्ति जो करोड़ों में एक पैदा होता है, जिसने जो वो व्यक्ति नहीं है वो उसको भगवान की अगर उपाधि दें तो वो भी कम है। उनने अपनी सोसाइटी, अपने ट्रस्ट से इतना काम करा है कि जो आज तक कोई 1 रुपया किसी को नहीं देता है और उन्होंने बजरंग नगर, अर्जुन नगर की बस्तियां जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के जो मकान है वो लोगों के बैंक में गिरवे रखा गए थे, चेतन जी ने बुला के अपनी ट्रस्ट से उनके पैसे दिला के सब छुड़वाया और आज सभी खुशहाल हैं। उसमें अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब तक अगर मुसलमान अगर आंख नहीं खोलेगा तो सिवाय नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं भुगतेगा। एक कमेंट उनके लिए, उन दलों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से? मेरा तो सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश उन्नति और प्रगति की ओर है। तो इस विकास में आप भी अपनी जन भागीदारी दें और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें भी आपकी जन भागीदारी दें। और रतलाम आपका जो शहर है इसके मामले में मैं बता देता हूँ, रतलाम का मैं निवासी हूँ कि रतलाम की जनता को मैं बता देता हूँ कि कोरोना काल में जब पूरे विश्व में संकट की घड़ी थी तो एक क्षेत्रीय विधायक चेतन कश्यप, मेरे को तो भगवान बोलना चाहिए कि उसने अपनी रिक्स और अपनी जान पे लेके इस मेडिकल कॉलेज को जो देख रहे हो आप, इनकी देन है जो चलाया, चालू कराया, उनकी फाउंडेशन से तमाम यंत्र मंगा के की है। नहीं तो भाई साहब रतलाम की ये स्थिति हो जाती भाई साहब, अगर चेतन कश्यप जैसा विधायक नहीं होता तो मेरा वास्तविक, मैं दिल से बोल रहा हूँ, वास्तविक दिल से बोल रहा हूँ, अगर रतलाम में चेतन कश्यप जैसा विधायक नहीं होता तो आधा रतलाम के लोग अपने मकान इसलिए बेच देते कि अपने परिवार के किसी की ना किसी सदस्य को बचाने की उसमें होड़ में। तो इसलिए मेरा रतलाम की जनता से भी यही निवेदन है कि मुस्लिमों से भी यही निवेदन है कि आप क्षेत्र के ऐसे विधायक हैं चेतन जी कश्यप जिनके पक्ष में मत दें और उनको भारतीय जनता पार्टी से विजय बनाएं।
मेरी सारी टुकड़ा गैंग पार्टियों से एक ही विनती है, टुकड़ा गैंग पार्टियों से टुकड़ा गैंग पार्टी है जितनी भी है और सारे हिंदुस्तान के और खास करके मध्य प्रदेश के मुसलमानों से एक ही विनती है कि केंद्र में जो सबका साथ सबके विकास वाली जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में शिवराज जी, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चले और ये टुकड़ा गैंग की बातों में ना आए और सबके साथ सबका विकास में सहयोग करें और इस राष्ट्र को मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है और कांग्रेस जो मुस्लिम को लेके एक उनका मुस्लिम को लेके एक जो योजना है उनकी कि मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाएंगे, तो धीरे धीरे अब मुस्लिम वोट भी उनके हाथ से फिसलते जा रहे हैं और स्तर उनका दिन ब दिन घटता जा रहा है रतलाम के अंदर। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, लास्ट में मामा के लिए वो बोलता नेता बनाइए क्या? हाँ, ना कोई शंका ना कोई शक ना कोई शंका, अब की फिर बजेगा मामा का डंका। भारतीय जनता पार्टी तौर पर आपने सुना यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जो है यहाँ पर हमने चर्चा की और बताई इन्होंने पूरी बात अपनी चुनाव को लेकर के कि कौन जो है वो आना चाहिए इस बार और सभी जो मुद्दे चल रहे हैं आने वाली 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आज जो है पीएम नरेंद्र मोदी 40वीं बार जो है वो अब जो है मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता भी जो है उनके स्वागत के लिए यहाँ पर रतलाम और आसपास के शहरों से नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए पहुंच रही है।